हाय दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे आपसे उत्तराखंड में आए हुए एवलांच के बारे में। तो दोस्तों, ये जो उत्तराखंड में आपका एवलांच आया था उसकी वजह से चमोली में कई सारे लोगों की ना केवल मृत्यु हुई थी बल्कि यहाँ पे कई सारे लोग घायल हो गए थे। तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस स्थान पे आखिरकार ये आपकी घटना हुई थी। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे आपसे ग्लेशियल लेक्स के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे ग्लेशियल लेक्स का एक पूरा मैप तैयार किया गया है जल मिनिस्ट्री के द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग जानेंगे आपके वो नेचुरल डिजास्टर्स जो आपके यूपीएससी के एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो आज के हमारे ये होंगे 3 टॉपिक जो कि इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अंत तक इस पूरे वीडियो को देखना मत भूलिए। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे इस खबर के बारे में, तो चमोली में यहाँ पे आपका एवलांच के कारण हुआ है ये पूरा आपका डिजास्टर। तो एवलांच जो है दोस्तों, याद रखिएगा, ये माउंटेन में आपका होता है। और माउंटेन में जब स्नो आपके ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे एवलांच के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, तो आपके उत्तराखंड का ये मैप है। और इस उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के पास दोस्तों, ये आप ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जोशीमठ। इसी के पास यहाँ पे ये पूरी घटना हुई थी। अब इस घटना में दोस्तों अगर बात करें तो क्या हुआ था, तो 7 फरवरी को चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में यहाँ पे कुल 72 लोगों की जान चली गई थी। सिर्फ इस वजह से दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो एवलांच आया था उससे आपके कई सारे पत्थर इकट्ठे हो गए थे रौनितगढ़ वैली के पास। इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो है टेम्परेचर डिफरेंस। जहां पहले आपकी सर्दियां थी, अब अचानक से जब आपका टेम्परेचर गर्म हो गया तो लगातार सर्दी और गर्मी के कारण यहाँ पे जो ग्लेशियल आइस थी ये आपकी स्टेगनेंट आइस से अलग हुई। तो ये था आपके लिए वो आर्टिफिशियल लेक जहां से आपके लगातार टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये पानी बहता चला गया और इसने आपका इतना बड़ा रूप ले लिया कि यहाँ पे जो किनारे के आपके रोड्स थी वो भी जाम हो गई थी। और वही दोस्तों, अगर बात करें इसके इफेक्ट के बारे में, तो 13 मेगावाट का ऋषिगंगा पावर प्लांट और साथ ही साथ तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल पावर प्लांट आपके नष्ट हो गए। तो यहां पर जो आपका तपोवन बराज है दोस्तों, ये आपका केवल 50 मिनट की दूरी पे था जहां से ये आपकी घटना हुई थी जोशीमठ के पास। और अगर बात करें ये दोनों जगह आपकी दोस्तों कहां पे है, जरा इस मैप को ध्यान से देखिएगा। पे आपको ऊपर दिख रहा होगा जोशीमठ और उसके नीचे है आपके लिए ये तपोवन बराज। आप तपोवन के ठीक नीचे जाएंगे तो इस तरफ आपको, जब मैं इसको क्लोज कर यानी जूम करूंगा, तो यहां पर आपके लिए ये जो आपको धारा दिख रही है, ये वाली जो लाइन है, ये ऋषि गंगा के पास में यहाँ पे आपकी ये घटना हुई थी जहां से ठीक 50 मिनट के बाद है आपका तपोवन बराज पे आपके जान माल की पूरी यहाँ पे नुकसान हुआ था। अब बात करें दोस्तों इसके लिए, इसको यहाँ पे रोकने के लिए अब ग्लेशियल एटलस बनाया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। लेक है, इसमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी के लिए आपका ये पूरे ग्लेशियर लेक्स का एक मैप बनाया गया है जिसमें कुल आपके 4707 ग्लेशियर लेक्स पाए गए हैं गंगा नदी में। और यहाँ पे दोस्तों इस पूरे मैपिंग के अंतर्गत आपका रिसोर्स सेट नामक सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है जिसमें 0.25 हेक्टेयर से जो ज्यादा एरिया के आपके ग्लेशियर लेक्स थे उन्हीं को यहाँ पे आपका मेजर किया जाएगा। अब अगर बात करें तो आइए देखते हैं भुवन की वेबसाइट से आपका यहाँ पे जो इसरो के द्वारा पूरी मैपिंग की गई है ग्लेशियर लेक्स के बारे में। इसमें सबसे ज्यादा जो लेक्स हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, कुल 17,613। वहीं इसके बाद आपके हैं गंगा नदी पे, और इसके अलावा यहाँ पे 5,000 है आपके लिए इंडस नदी में। तो दूसरे स्थान पे इंडस है और तीसरे स्थान पे आपके लिए गंगा है। अब अगर मैं सिर्फ बात करूं आपसे गंगा नदी के बारे में, तो यहाँ पे जो आपकी कोसी नदी है, कोसी नदी में सबसे ज्यादा ग्लेशियर लेक्स है। वहीं दूसरे स्थान पे आपके लिए घाघरा नदी है और तीसरे स्थान पे आपके लिए गंडक नदी में सबसे ज्यादा ग्लेशियर लेक्स पाए गए हैं। और अगर दोस्तों बात की जाए अब आपसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर आपके जो अभी तक भारत में हुए हैं, इसमें आपके लिए उड़ीसा में एक हुआ था साल 1999 में। वहीं गुजरात में दोस्तों ये कच्छ के नाम से आपका अर्थक्वेक आया था साल 2001 में। और दोस्तों यहाँ पे साल 2014 में सुनामी आई थी इंडियन ओशियन में। और महाराष्ट्र पे आपके साल 2013 में आई थी उत्तराखंड में एक बाढ़। अब बात करें यहाँ पे सबसे पहले आपसे गुजरात के अर्थक्वेक के बारे में, तो ये कच्छ रीजन से लेकर के जामनगर का जो आपका कोस्टल एरिया है वहां तक ये आपका अर्थक्वेक गया था जिसमें कुल मौतें हुई थी 20,000। अगर बात करें इंडियन ओशन सुनामी के बारे में, साल 2004 में आपकी ये घटना हुई थी जिसमें अंडमान निकोबार और इसके पड़ोसी देश इंडोनेशिया और श्रीलंका में आपका ये घटित हुआ था जिसमें कुल मौत हुई थी आपकी 2 लाख के ऊपर। और बात करें अब आपसे उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड में साल 2013 की ये घटना है जिसमें कुल आपके 12 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे और उसमें रुद्रप्रयाग के साथ साथ पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली आपके शामिल थे। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे आपकी पूरी खबर आपके नेचुरल डिजास्टर से जुड़ी हुई। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।